सोचिए जरा, हम सब ने चैट जीपीटी या दूसरे एआई टूल्स इस्तेमाल किए हैं और ये हमेशा ऑनलाइन ही लगते हैं, है ना? मतलब इंटरनेट चाहिए ही चाहिए। पर क्या होगा अगर मैं कहूँ कि ये पूरी सच्चाई नहीं है? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। दुनिया के जो सबसे पावरफुल एआई मॉडल्स हैं ना, उन्हें एक पेन ड्राइव में डालकर आपके लैपटॉप पर पूरी तरह से ऑफलाइन चलाया जा सकता है। नहीं, ये कोई जादू नहीं है, बल्कि ये है पूरे इंटरनेट का एक लॉसी कंप्रेशन। मतलब आसान भाषा में कहें तो इंटरनेट के ज्ञान का सार, उसका निचोड़, ना कि उसकी पूरी की पूरी कॉपी। चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। तो सवाल ये है कि भाई ये सब काम करता कैसे है? इसका राज छिपा है सिर्फ 2 फाइलों में। हाँ, यही 2 फाइलें किसी भी बड़े लैंग्वेज मॉडल यानी एलएलएम का आप कह सकते हैं पूरा सार हैं। जी हाँ, सिर्फ 2। कोई भी कितना भी कॉम्प्लेक्स एलएलएम क्यों ना हो, उसका पूरा राज बस इन्हीं 2 फाइलों के कॉम्बिनेशन में छिपा है। और अच्छी बात यह है कि इसे समझना वाकई बहुत आसान है। देखिए, पहली है पैरामीटर्स फाइल। इसको आप मॉडल का दिमाग मान लीजिए। इसमें सारा का सारा ज्ञान, सारे न्यूरल वेट्स भरे होते हैं। जैसे लामा 2 मॉडल के लिए ये करीब 140 जीबी की हो सकती है। और दूसरी तरफ है रन फाइल, जो आप यकीन नहीं करेंगे सिर्फ 500 लाइनों का एक छोटा सा कोड है। ये उस विशाल दिमाग को चलाने वाला एग्जीक्यूटर है। तो एक दिमाग और उसे चलाने का तरीका, बस। और जब ये दोनों फाइलें एक साथ आ जाती हैं, तो ये एक सेल्फ कंटेन्ड एआई पैकेज बन जाता है। मतलब इसमें इंटरनेट की कोई फोटोकॉपी नहीं है, बल्कि इंटरनेट के अरबों खरबों पन्नों से सीखे गए पैटर्न्स और नॉलेज हैं। और यही वो वजह है कि इसे चलाने के लिए लाइव इंटरनेट की जरूरत पड़ती ही नहीं। अच्छा ठीक है, ये 2 फाइलें हैं, ये तो समझ आ गया। पर सवाल ये है कि ये डिजिटल दिमाग बनता कैसे है? मतलब एक एकदम कच्चे मॉडल को इतना स्मार्ट असिस्टेंट बनाने का जो सफर है, वो कैसा होता है? चलिए देखते हैं। ये पूरा का पूरा प्रोसेस असल में 2 मुख्य स्टेप्स में होता है। पहला है प्री ट्रेनिंग, मतलब इंटरनेट के ज्ञान को सोखना। और दूसरा है फाइन ट्यूनिंग, जहां उसे तमीज और बात करने का सलीका, मतलब मैनर्स सिखाए जाते हैं। तो ये जो प्री ट्रेनिंग है, इसमें हजारों सुपर पावरफुल जीपीयूज हफ्तों तक करीब 10 टेराबाइट्स टेक्स्ट डेटा को प्रोसेस करते हैं। और जानते हैं, ये सब करके मॉडल सिर्फ एक बहुत ही सरल काम सीखता है। अगला शब्द क्या होगा? जैसे द कैट सैट ऑन द के बाद मैट आएगा। और बस यही एक चीज करते करते वो भाषा, तर्क और दुनिया का सारा ज्ञान सीख जाता है। कमाल है ना? लेकिन एक दिक्कत है। प्री ट्रेनिंग से जो मॉडल बनता है वो एक ज्ञानी तो होता है, पर उसे बात करना नहीं आता। वो बस एक रॉ ब्रेन है। तो अब आता है स्टेप 2, जहां हम इंसान यानी ह्यूमन लेबलर्स उसे हजारों आइडियल सवाल जवाब देकर सिखाते हैं। हम उसे बताते हैं कि देखो, एक मददगार असिस्टेंट की तरह जवाब ऐसे दिया जाता है। तो इसको ऐसे समझिए, प्री ट्रेनिंग से मॉडल को मिलता है ज्ञान यानी नॉलेज, और फाइन ट्यूनिंग उसे एक हेल्पफुल असिस्टेंट के रोल में ढालती है। मतलब एक है रॉ नॉलेज और दूसरा है पर्सनालिटी। ठीक है, तो अब हम ये जानते हैं कि ये बनते कैसे हैं। तो आइए अब जरा इनकी ताकतों और इनसे जुड़ी चेतावनियों पर भी एक नजर डालते हैं। आज के जो एलएलएम्स हैं, वो सिर्फ टेक्स्ट नहीं लिखते, नहीं, अब वो टूल्स इस्तेमाल करना भी सीख गए हैं। मतलब उन्हें पता है कि कब जानकारी के लिए ब्राउजर खोलना है, कब हिसाब किताब के लिए कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना है, और यहाँ तक कि कब कोई टास्क पूरा करने के लिए पाइथन कोड लिखकर उसे रन करना है। पर यहाँ एक बहुत बड़ी चेतावनी भी है। सोर्सेज हमें बताते हैं कि एलएलएम्स अक्सर, और ये शब्द ध्यान से सुनिए, हैलुसिनेट करते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि वो पूरे आत्मविश्वास के साथ पूरी कन्विंसिंग तरीके से गलत जानकारी दे सकते हैं। मतलब एक तरह से झूठ बोल सकते हैं। तो कुछ बातें हैं जो हमेशा याद रखनी चाहिए। पहली, जैसा मैंने कहा, ये आत्मविश्वास से झूठ बोल सकते हैं। दूसरी, जेल ब्रेकिंग जैसे तरीकों से इन्हें गलत कामों के लिए उकसाया भी जा सकता है। और तीसरी, इनके दिए गए मैथ्स या कोड को हमेशा डबल चेक करें। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आइए अब जरा बड़ी तस्वीर को देखें और ये समझें कि ये टेक्नोलॉजी हमारे भविष्य के लिए क्या मायने रखती है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि एलएलएम्स सिर्फ एक और ऐप या वेबसाइट नहीं है। नहीं, ये एक फंडामेंटल टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट है। एक्सपर्ट्स तो इन्हें भविष्य का नया ऑपरेटिंग सिस्टम मान रहे हैं।
एक ऐसा सिस्टम जो हमारे डिजिटल दुनिया से जुड़ने का तरीका हमेशा के लिए बदल देगा। और अगर इस पूरी प्रक्रिया को एक लाइन में समझना हो तो सबसे अच्छा तरीका ये एनालॉजी है। सोचिए, एक LLM उस स्टूडेंट की तरह है जिसने इंटरनेट की पूरी लाइब्रेरी पढ़ ली है। ये हो गई प्री ट्रेनिंग, लेकिन उसे एक कोच की जरूरत पड़ी ताकि वो सवालों के सही और सलीके से जवाब दे सके, और ये हो गया फाइन ट्यून। तो अगली बार जब आप किसी AI से बात करें तो याद रखिएगा कि आप इंटरनेट के उस निचोड़ से बात कर रहे हैं जिसे हम इंसानों ने बड़े ध्यान से सलीका सिखाया है। और अब जब इंटरनेट का दिमाग हमारे लैपटॉप में आ चुका है तो सोचने वाली बात ये है कि अगला बड़ा आविष्कार क्या होगा।